माता जी आप लोग मंगलाचरण से शुरू कर सकते हैं क्लास को। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानन्दना जय ब्रजजनरञ्जना जय जमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौरांगो बोलो निताय गौरांगो गौर हरि गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि निताय गौरांगो गौर हरि जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि प्रेमानंदी हरि बोल हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के स्पेशल चैतन्य चरितामृत की क्लास में, जो हम गौर पूर्णिमा के अवसर पर एक हफ्ते का ये स्पेशल क्लास रखा है माता जी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, मुझे इसमें कुछ बोलने का और मेरे शुद्धिकरण के लिए मुझे अवसर देने का बहुत धन्यवाद। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का अध्याय है चैप्टर 3, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का बाह्य कारण। भगवान क्यों प्रकट हुए वो आज हम जानेंगे अध्याय 3 में। इससे पहले छोटा सा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमने जो मंगलाचरण किया वो हमेशा का मंगलाचरण होता है, लेकिन जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसके लिए और ऑस्पिशियसनेस प्राप्त करने के लिए हम स्पेशल मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो करेंगे और साथ में उसका इम्पोर्टेंस बताएंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत के ही आदि लीला में आता है, कथंचन स्मरते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तम्। कि चैतन्य महाप्रभु को जब हम याद करते हैं, जब हम उनकी लीलाओं का, उनके पास टाइम्स का श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो क्या होता है, दुष्करम सुकरम भवेत्। जितने भी हमारे दुष्कृति होते हैं, हमारे खराब कार्य होते हैं या अपशगुन होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, वो सुकर्म हो जाते हैं, वो शुभ हो जाते हैं। और दूसरी लाइन में बताया है, विस्मृते विपरीतम स्यात्। जो कोई विस्मरण करता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु को याद नहीं करता, तो उसका उल्टा हो जाता है, विपरीतम उल्टा हो जाता है। कैसे, सुकर्म दुष्कर्म भवेत्। उसके जो भी अच्छे कार्य होते हैं, जो भी उसके शुभ जीवन में होना होता है, वो सब विपरीत हो जाता है। श्री चैतन्यम नमामि तम। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये इसलिए बताया कि चैतन्य महाप्रभु का हमें स्मरण बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, और गौर पूर्णिमा के अवसर पर तो बारंबार करना चाहिए, जिससे हमारे सभी दुष्कर सुकर्म में परिवर्तित हो जाएं। और चैतन्य भागवत में इन्वोकेशन जो मंत्र आता है चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन के लिए, जो मंगलाचरण कहलाता है, आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। कि मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनके आजानु लंबित भुजों, जो उनकी भुजाएं हैं वो उनके घुटनों तक पहुँचती हैं। आजानु कहते हैं घुटनों को, तो घुटनों तक उनकी लंबी भुजाएं हैं। कनकावदातो, जो उनका कॉम्प्लेक्शन है वो गोल्डन येलो कॉम्प्लेक्शन है, जैसे मोल्टन गोल्ड होता है ऐसा उनका कॉम्प्लेक्शन है। संकीर्तनो कपितरो, जो हरिनाम संकीर्तन है उसका वो
इनॉग्रेट करने के लिए, कांग्रीगेशन चैंटिंग को इनॉग्रेट करने के लिए, सभी लोगों को बांटने के लिए वो यहाँ पर आए। कमला यताक्ष, उनके जो आइज़ हैं लोटस आइज़, लोटस पेटल के जैसी उनकी आइज़ हैं। विश्वम्भरो, उनका बचपन का नाम है विश्वम्भर। द्विजवरो, वो सभी द्विजों में, सभी ब्राह्मणों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, युग धर्म पालो, वो कलियुग में जो युग धर्म का पालन है उसको बताने के लिए आए कि क्या है युग धर्म। कलियुग में है हरि नाम संकीर्तन, उसका पालन कराने के लिए वो प्रकट हुए, हम सभी का उद्धार करने के लिए। वंदे जगत प्रिय करो, मैं उन भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जो सभी लिविंग एंटिटीज़ के मेंटेनर हैं, नियामक हैं, उनकी रक्षा करते हैं। करुणा अवतारो, वो करुणा के रूप में, वो मोस्ट मर्सीफुल अवतार है, वो प्रकट हुए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का मैं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ और उनकी प्रार्थना सभी लिविंग एंटिटीज़ की तरफ से है कि हमारे हृदय में वो चैतन्य महाप्रभु का रूप हमेशा बसा रहे, जिनके हाथ घुटनों से भी ज़्यादा लंबे हैं, जिनकी आंखें लोटस के जैसी हैं, जो सभी पर करुणा करने वाले हैं और वो मोस्ट मर्सीफुल अवतार हैं। तो इसके साथ फिर अब हम चैप्टर 3 शुरू करते हैं, भगवान की मर्सी को इन्वोक करते हुए कि भगवान हम सभी पर कृपा करें। चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं कृष्णदास कविराज, उन्होंने कहा, श्री चैतन्यम प्रभुं वंदे यत्पादाश्रय वीर्यतः संग्रहणाति आकार व्रातात् अज्ञः सिद्धांत सत्मणिम। मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जो क्या करते हैं, वो जो भी उनके चरण कमलों की शरण लेता है उसका प्रभाव ये होता है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, अज्ञ व्यक्ति भी ये जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, विभिन्न शास्त्र हैं, उनकी जो खान है, यदि उनको एकत्रित किया जाए तो उन खानों में से भी सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्न को निकाल कर लेके आ सकता है, एकत्रित कर सकता है और वो सब में वितरित भी कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही कोई भी स्पीकर बोल पाता है और जिस पर कृपा होती है वो उसको समझ पाता है। तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी भगवान की कृपा से उन सैद्धांतिक मूल्यों को एकत्रित करने में, उनको समझने में संभव हो सकता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो उनके पार्षद हैं उनका भी मैं प्रणाम करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, अद्वैत आचार्य का, सभी की जय हो और उनके सभी समस्त भक्त वृंद की जय, उन सभी गौर भक्त वृंद की जय जयकार हो। पहले अध्याय में ही जब उन्होंने मंगलाचरण का वर्णन किया है तो उसमें एक एक श्लोका को एक्सप्लेन किया है। तो दूसरे अध्याय तक 3 श्लोकों का एक्सप्लेनेशन कर दिया। अभी चौथे अध्याय में वो चौथे श्लोक का मंगलाचरण को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो वो आप भूल ना जाएं, श्रोतागण भूल ना जाएं, तो वापस से उस श्लोका को कोट करते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज। वो कहते हैं, अनार्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा शचीनंदनः। अनार्पित चरिम चिरात, अनार्पित जो पहले कभी अर्पित नहीं किया गया, चरिम पहले से, कि कब से, चिरात दीर्घ काल से जो चीज अर्पित नहीं करी गई, क्या करुणाया अवतीर्ण करो, उस करुणा को, उस प्रेम रस को प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। समर्पयितुम, उस प्रेम को प्रदान करने के लिए, कौन सा प्रेम, उन्नत उज्ज्वल रसाम, जो उन्नत है, बहुत ही ऊंचा है, और उज्ज्वल रसाम, भगवान के जो संबंध होते हैं उन संबंध में हम 4 प्रकार के संबंध होते हैं भगवान से। जब हम संबंध बनाते हैं दास्य भाव, दास्य रस में, सख्य रस में, माधुर्य रस में और वात्सल्य रस में। तो माधुर्य रस जो है वो सबसे ऊंचा होता है। तो माधुर्य रस को, जो उन्नत रस है, उसको प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ स्वयं भक्ति, अपनी भक्ति को का जो खजाना है उसको प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और वो चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, हरि पुरट सुंदर, हरि कहते हैं वो भगवान, वो परमेश्वर, पुरट
स्वर्ण के समान वो सुंदर हैं। द्युति उनकी चमक ऐसे चमचमा रही है जैसे मोल्टन गोल्ड होता है। हमेशा वो प्रकाशित रहते हैं। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा शची नंदनः। ऐसे चैतन्य महाप्रभु सदा मेरे हृदय की गहराइयों में प्रकट हूँ, जो माता शची के पुत्र हैं। तो वो यहाँ पर ऐसा भगवान को प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके, फिर ये कृष्णदास कविराज आगे वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन हैं, उनका नाम क्या है, वो किस काम के लिए यहाँ पर आए थे। पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, गोलोके ब्रजेर सह नित्य विहार। उनका नाम है ब्रजेंद्र कुमार और वो हमेशा ब्रज धाम में, सनातन ब्रज धाम में रहते हैं। और किस लिए प्रकट होते हैं? वो अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए वो प्रकट होते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि वो करते क्या हैं, एक्शन क्या है। एक्शन है उनका दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस, चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तारे वश। ये चार भाव से, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य और श्रृंगार रस, ये चार भाव से भगवान भक्तों के साथ संबंध बनाते हैं और भक्तों को अपने वश में कर लेते हैं और भक्तों के द्वारा वो वश में हो जाते हैं। तो दास्य जैसे सेवकों का, हाँ, स्वामी और सेवक का जो संबंध होता है उसके द्वारा। तो हमारा देखा जाए तो भक्ति का आधार ही दास्य रस है। हम हमेशा भगवद गीता भागवतम से वही सीखते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं। तो जो दास्य रस है वही हमारे भक्ति का आधार है और उसके ऊपर है सख्य रस, फिर उसके ऊपर है वात्सल्य और फिर है श्रृंगार रस। तो इस प्रकार ये चार रसों का वर्णन किया गया है। फिर इनका वर्णन करने के बाद उन्होंने बताया कृष्णदास कविराज ने कि चैतन्य महाप्रभु कब अवतरित हुए। तो उसमें 6 से लेके 10 तक उन्होंने वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, जो सभी शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। हालांकि साधारण लोग उनको भक्त रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान हैं। तो वो कब प्रकट होते हैं? वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन का कैलकुलेशन हम कैसे समझेंगे? फिर आगे बताया उसमें सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी, से चारि युगे दिव्य एक युग मानी। ये जो 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, ये चारों को मिलके जो एक युग काउंट करें वो कहलाता है दिव्य युग। और ऐसे 71 दिव्य युग मिलके कहलाता है एक मनवंतर और 14 मनवंतर मिलके ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है और उतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। 71 चतुर्युग एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मा दिवस भीतर। तो इस प्रकार पूरी कैलकुलेशन करके बताया और ये बताया कि अभी जो मनवंतर चल रहा है वो है 7वां मनवंतर चल रहा है। तो हर मनवंतर में वो चतुर्युग आते हैं। तो इस प्रकार अब तक टोटल 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। दिव्य युग का अर्थ है चारों युग का एक सर्किल, वो एक दिव्य युग कहलाता है। तो इस प्रकार अब तक 27 दिव्य युग बीत चुके हैं और उसका 27 मल्टीप्लाई बाय उसका जो टोटल टाइम पीरियड है चारों युगों का मिला के वो आता है 43,20,000 सौर वर्ष, हाँ, सोलर ईयर, उतना काउंट होता है। तो वो सब मिलाकर अभी 28वें दिव्य युग के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, जो अभी हमने देखा कुछ ही समय पहले भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। और उस दिव्य युग के द्वापर के अंत में जब कलयुग स्टार्ट होता है, उसकी संध्या जब होती है, जब 2 युग आपस में मिलते हैं, मतलब एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, वो संध्या काल कहलाता है। तो द्वापर का अंत और कलयुग का स्टार्ट में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी 500 वर्ष पूर्व ही प्रकट हुए और उन्होंने हम सभी को यहाँ पृथ्वी पर आकर अपने हरि नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम सभी को प्रदान किया। तो हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा से हमको भी वो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके और हम
उनकी भक्ति में लग सकें। जैसा कि शुरू में बताया था, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति नहीं करता है, जो केवल राधा कृष्ण की भक्ति करता है या अन्य रूपों की भक्ति करता है, चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है, उसका सभी सुकर्म दुष्कर हो जाता है, और जो मानता है वो दुष्कर सुकर्म भवेत हो जाता है। तो इन सभी में ये 4 रसों का वर्णन उन्होंने किया, जैसे कि पहले बताया। हाँ, फिर आगे जब वो विभिन्न रसों का आदान प्रदान करते हैं, तो आदान प्रदान करने में वो क्या क्या करते हैं? दास सखा पिता माता कांता गण लणा ब्रज कीड़ा करे कृष्ण प्रेमा विष्टहना, कि अपने प्रेम में, दिव्य प्रेम में जब वो डूब जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अपने जो उनको सरेंडर करते हैं, उनके सेवक, उनके माता पिता या उनके जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, गोप और गोप कुमारियां हैं, वो सभी व्रज का आनंद लेते हैं, आस्वादन करते हैं। और जब भगवान की इच्छा होती है, तब भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं, और अपनी लीलाओं का आस्वादन करके वो वापस से अंतर्धान हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन जब वो अंतर्धान कर जाते हैं, जब वो यहाँ से पृथ्वी से चले जाते हैं, तो वो फिर सोचते हैं कि दीर्घ काल से बहुत समय हो गया, क्योंकि वहाँ का टाइम पीरियड और यहाँ का टाइम पीरियड अलग है ना। यहाँ तो बहुत शॉर्ट है टाइम, और वहाँ बहुत लॉन्ग चलता है, हमारे हिसाब से हमें वो बहुत लंबा लगता है। तो वहाँ पर भगवान जब अंतर्धान हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत समय हो गया, मैंने अपनी अनन्य भक्ति का, प्रेम भक्ति का विश्व को दान नहीं दिया, वहाँ के निवासियों को नहीं दिया, तो इस प्रकार उनका जीवन व्यर्थ है, वो क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। तो चलो मैं जाके उनको दान देता हूँ, अपनी प्रेम भक्ति का दान देता हूँ। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति व्रज भाव पाए ते नहीं शक्ति, कि चाहे सभी लोग, संसार के सभी लोग शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा करते रहें, तो भी वो मेरे प्रेम के भावों को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोरा प्रीत, कि ये सारा संसार विधि विधानों को पालन करते हुए भय और सम्मान की दृष्टि से मुझे पूजता है। डर रहता है कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, हमारा कुछ अनिष्ट ना हो जाए। और सम्मान की, भगवान वो तो भगवान है, तो कितना सम्मान के साथ, उनका ऐश्वर्य के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे सम्मान से और ऐसे भय वाली पूजा से डर के जो कोई करता है, मैं उससे आकृष्ट नहीं होता। तो भगवान किससे आकृष्ट होते हैं, आगे बताते हैं। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठे आए चतुर्विध मुक्ति पाना, कि भय और सम्मान की जो ऐसी वैधि भक्ति है, उनसे कोई मनुष्य वैकुंठ को तो जा सकता है और 4 मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो 4 मुक्ति का जो वर्णन किया, तो 4 मुक्ति में वहाँ कृष्णदास कविराज ने फिर बताया है। शास्त्री सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य, सायुजनालय भक्त याते ब्रह्म ऐक्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ कहलाती हैं। शास्त्री का अर्थ है भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, सारूप्य मतलब भगवान के ही जैसा रूप को प्राप्त कर लेना, सामीप्य भगवान के निजी पार्षद बनना, सालोक्य भगवान के ही साथ लोक में, यानी उनके वैकुंठ लोक में निवास करना। तो ये 4 मुक्ति भगवान आसानी से दे देते हैं। और सायुज्य मुक्ति जो भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते, सायुज्य मुक्ति होती है भगवान से एकाकार होना, क्योंकि वो ब्रह्म से तादात्म्य है, एकाकार होना है, तो भक्त उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते। युग धर्म प्रवर्तय मुँह नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया ना जामो भुवन। तो युग धर्म नाम का संकीर्तन, उसको मैं प्रवर्तन करूँगा, उसको मैं बताऊँगा सबको, मैं इनॉग्रेट करके मैं उसका पालन करके बताऊँगा, तभी ये 4 रसों की अनुभूति वो लोग कर पाएंगे। और प्रेम विभोर होकर मैं उनके सामने नृत्य करूँगा तो वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, लेखा कृष्णदास कविराज। आपने करी मु भक्त भाव अंगीकारे, आपने आचारी भक्ति शिखाई नु सवारे, कि मैं एक भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा, मैं एक भक्त के रूप में अपना रोल प्ले करूंगा और अपने भक्ति के अभ्यास से ही सबको शिक्षा दूंगा। जब हमें किसी को शिक्षा देनी होती है तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि पहले वो खुद फॉलो करके दिखाएं।
जैसे इसी में आगे बताया है कि यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते यो लोकस्तद अनुवर्तते। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं कि जैसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है, बाकी सब उसका फॉलोवर उसका अनुसरण करते हैं। इसीलिए मैं जो भक्त बनकर आऊँगा और अपने ही प्रैक्टिकल है उसको करके दिखाऊंगा, जिससे बाकी सभी उसको कर सकें। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकता, तब तक वो दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता। और इसकी पुष्टि ऐसे, ये साधारण बात नहीं है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में, भागवतम में जगह जगह हुई है। तो सबसे पहले जरूरी है खुद उस चीज का पालन करना। तो भक्ति का अभ्यास करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और दूसरे कारण जैसे भगवत गीता में आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जहाँ जहाँ पर धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, वहाँ वहाँ पर मैं अवतरित होता हूँ। और साथ में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि पवित्र आत्माओं का उद्धार करने के लिए, जो साधु हैं उन सबका उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, फिर वापस धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो जो भगवत गीता में मुख्य कारण बताए गए हैं, ये 2 श्लोकों में आते हैं। और इसमें जो हायर कारण है वो है परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। और धर्म की संस्थापना तो अपने आप हो जाती है, वो प्रकट करते हैं भगवान, वहाँ पर उसलिए प्रकट हुए। साथ में बताते हैं, यहाँ पर भगवत गीता के श्लोक आ रहे हैं। चैतन्य चरितामृत की ये बहुत खूबसूरती है कि इसमें भगवत गीता के, श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे श्लोक आते हैं। तो यदि हमने भगवत गीता का अध्ययन अच्छे से किया है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन अच्छे से किया है, तभी हम श्री चैतन्य चरितामृत का आस्वादन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए ये नियम बनाया गया है पाठक गणों के लिए, जिनको उसका अध्ययन करना है, कि आप सबसे पहले भगवत गीता समझिए, फिर आप भागवतम समझिए, तब आप चैतन्य चरितामृत समझिए। वरना चैतन्य चरितामृत सर के ऊपर से निकल जाता है। इतना कठिन नहीं है, लेकिन वो प्रेम तभी प्राप्त होगा जब आप असल में समझ गए। जैसे कि चैतन्य भगवत गीता में आता है ना, जन्म कर्म चे मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। जो भगवान के दिव्य जन्म को, कर्म को समझ गया, वो इस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता। और यहाँ पर भगवान का एग्जाम्पल देके कृष्णदास कविराज बता रहे हैं, उससे देयुर में लोका ना कुरियाम कर्म चेद हम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम महाप्रजा, कि मैं यदि धर्म के सिद्धांतों का प्रदर्शन नहीं करूं, मैं धर्म को फॉलो नहीं करूं, तो क्या होगा, ये जगत विनष्ट हो जाएगा और अवांछित जनसंख्या उत्पन्न होगी। तो ऐसे अवांछित जनसंख्या को उत्पन्न करने का कारण मैं बनूंगा और उससे सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए यदि यदाचरति श्रेष्ठा, तो जो जो महापुरुष करते हैं वही वही लोग फॉलोवर उनका अनुगमन करते हैं। तो इसीलिए मुझे एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए अवतार लेना ही होगा। तो ऐसा वो सोच रहे थे चैतन्य महाप्रभु। युग धर्म प्रवर्तन है अंश हेते आमा बेना अन्य नारे ब्रज प्रेम देते, कि विभिन्न धर्मों की स्थापना अलग अलग अंश जो हैं भगवान के, वो सब कर सकते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति कोई नहीं दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं। जब ये भगवान सोच रहे थे कि किस तरह मैं सबों का उद्धार करने के लिए प्रकट हूँ, तो ऐसा सोचते हुए चैतन्य महाप्रभु कलयुग के प्रारंभ में, जब द्वापर खत्म हो रहा था, कलयुग आरंभ हो रहा था, तो जो प्रथम संध्या है उसमें नादिया में, नदिया एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, अवतरण हुआ। और उनका जन्म कैसा है, चैतन्य सिंहेर नवदीपे अवतारा सिंह ग्रेव सिंह वीर्य सिंहेर हंकारा। वो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जो प्रकट हुए, वो सिंह के जैसे हैं, शेर के जैसे हैं, उनके कंधे भी चौड़े हैं, उनकी शक्ति भी बहुत पावरफुल, वो सिंह के जैसे हैं। और जब वो बोलते हैं, दहाड़ते हैं, रोअर करते हैं लाइक लायन। प्रथम लीलाए तार विशंभर नामा भक्ति रसे भरेला धरेला भूत ग्राम। जो उनका प्रथम नाम दिया, प्रारंभिक लीलाओं में जो नाम आता है वो आता है विशंभर। और विशंभर नाम में मतलब प्रारंभिक लीलाओं में अपने भक्ति रूपी प्रेम को
उन्होंने सबको प्रदान किया। और जो उनकी अंतिम लीला है उनमें उनका नाम आता है श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो तो सभी को पता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु वो राधा कृष्ण से भिन्न नहीं हैं। और वो किस लिए वो आए? वो भगवान कृष्ण के नाम और उनकी महिमा की शिक्षा संसार को प्रदान करने के लिए आए। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो वास्तव में रसराज श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी उनका सम्मिलित रूप है। फिर शुक्ल रक्त पीत वर्णा ए तीन द्युति सत्य त्रेता कली काले धरे न श्रीपति। 3 रूपों में भगवान ने 3 युगों में अवतार लिया। शुक्ल मतलब श्वेत कलर के आए, रक्त मतलब लाल रंग के आए, तो सत्य युग में वो श्वेत वर्ण में आए, त्रेता युग में वो लाल रंग में आए, और कली युग में पीत वर्ण है जो चैतन्य महाप्रभु हैं आएंगे, उनका अवतार हुआ है। और द्वापर में वो श्याम वर्ण में आए हैं, कृष्ण भगवान के रूप में ही, स्वयं कृष्ण अपने ही स्वरूप में आए हैं, जो पीत वस्त्र धारण करते हैं, सभी आयुधों को लिए हैं, कौस्तुभ मणि धारण किए हैं, और उनके हृदय पे श्रीवत्स का चिन्ह है जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो इस प्रकार वो अलग अलग युगों में अलग अलग रंग के साथ में अलग अलग लीला करने के लिए वो प्रकट होते हैं। तो ये है उनका पहला रीज़न। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए उसके 3 मुख्य कारण है। तो पहला मुख्य कारण ये चल रहा है कि सभी जगत को अपने कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए, प्रेम धन प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अपनी आचार्य भक्त शिखाइनु सवारे, अपने ही आचरण के द्वारा वो भक्तों को सिखाना चाहते थे। फिर वापस से वर्णन आ रहा है, आजानु लंबित भुजा कमल लोचना तिल फुल जिन नासा सुधांशु वदना, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं बहुत लंबी हैं, वो घुटनों तक पहुंचती हैं, उनकी आँखें कमल के फूलों के पेटल जैसी हैं, हाँ पेटल बोलते हैं, पंखुड़ियाँ जैसी हैं, और उनकी नाक जो है वो तिल का फूल होता है उसकी तरह एकदम पॉइंटेड है, शार्प है, और पूरा चंद्रमा सुधांशु वदन, चंद्रमा के समान उनका मुखमंडल है, सुंदर है। और वो हमेशा शांत रहते हैं, शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा पारायण भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते सम। तो इस प्रकार से वो शांत हैं, संयमित हैं, और हमेशा भगवान कृष्ण की ही सेवा में लगे रहते हैं। वो स्वयं कृष्ण हैं लेकिन फिर भी कृष्ण की ही सेवा में लगे रहते हैं, और अपने भक्तों के प्रति उनका बहुत ही प्रेम भाव है। वो सभी जीवों पर समान भाव रखते हैं, वो कहीं भी अलग नहीं होते। और वैशंपायन मुनि ने विष्णु सहस्त्र नाम में उनका इस प्रकार वर्णन किया है, ए सब गुणा लाणे मुनि वैशंपायन सहस्त्र नामे केले तार नाम गणना, कि मुनि वैशंपायन ने ये सभी उनके गुणों का वर्णन किया है। बेसिकली चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष तक रहे। शुरू की जो 24 साल की लीलाएं हैं वो कहलाती हैं आदि लीला, और बाद की जो 24 साल की लीलाएं हैं वो कहलाती हैं शेष लीला, यानी संन्यास की लीलाएं, जिसमें से 6 साल उन्होंने बहुत सारी लीलाओं को किया जिनका वर्णन आता है मध्य लीला में। चैतन्य चरितामृत को 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं ना, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो आदि लीला में पूरे 24 वर्ष की जो उन्होंने लीलाएं की उनका वर्णन आता है। बेसिकली वो गृहस्थ आश्रम में थे जब, तब का वर्णन आता है। और बाद में शेष लीला 6 साल उन्होंने जो लीलाएं की वो मध्य लीला में आता है, और बाकी 18 साल जो उन्होंने लीलाएं की वो अंत्य लीला में उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार वो विभिन्न विभिन्न लीलाएं करते हुए प्रकट हुए। और अंत लीला में उनका कैसा श्रृंगार है, यहाँ वैशंपायन मुनि बता रहे हैं कि वो चंदन के बने कंगन और बाजूबंद से सुशोभित होते हैं, चंदन का ही लेप करते हैं, और हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नृत्य में वो उद्वेलित रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के ही लिए वो ये चंदन के बने हुए आभूषणों को स्वीकार करते हैं। अन्यथा वो बहुत ही शांत हैं, संयमित हैं, सुशील हैं, उनको कोई भी आभूषण नहीं भाता। वो चंदन के बने हुए आभूषणों का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण ही हैं, वो कृष्ण से अलग नहीं हैं।
फिर आगे वर्णन आता है, ये महाभारत दान धर्म विष्णु सहस्त्र नाम वहाँ से लिया गया है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनंगदी संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठा शांति परायणः। कि ये जो अभी ऊपर वर्णन किया वो 2 श्लोक उनका सम्मिलित रूप है ये वाला, कि जब भगवान आदि लीला में थे तो उनके सुनहरे अंग हैं और वो गृहस्थ रूप में प्रकट होते हैं, और उनके अंग प्रत्यंग कैसे हैं, वो चंदन का लेप लगाते हैं, सोने जैसे चमकते हैं। लेकिन जब वो संन्यास ले लेते हैं तो संन्यास में क्या, एक तो उन्होंने केश विन्यास कर दिया था, पूरा केश निकाल दिए थे, जो उनके केश बहुत सुंदर थे उनको निकाल दिया क्योंकि वो संन्यास लिए ना, और वो हमेशा शांत रहते हैं, सभी पर संभाव रहते हैं, और अपने इस स्वभाव के कारण वो जितने भी निर्विशेषवादी भक्त हैं वो सबको चुप करा देते हैं, क्योंकि वो अपने खुद के एग्जाम्पल से सिखाते हैं कि एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए, उसे कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए, वो हमेशा शांत होता है, वो समभाव वाला होता है, और वो ज़्यादा आभूषण स्वीकार नहीं करता। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदन अंगदी संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठा शांति परायणः। वो शांति परायण होते हैं, और उनके स्वभाव को देखकर जो मायावादी सन्यासी हैं वो एकदम चुप हो जाते हैं, कोई उनका विरोध नहीं कर पाता। और इसका पुष्टिकरण आता है महाभारत के दान धर्म पोर्शन में विष्णु सहस्त्र नाम में, जहाँ पर वर्णन किया गया है, और इसी का बलदेव विद्याभूषण ने विष्णु सहस्त्र नाम की टीका जो है नामार्थ सुधा में भी पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में ये बार बार आता है कि कलयुग में धर्म का सार क्या है, भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सभी ग्रंथों का श्रीमद् भागवतम का सार है, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि हमें हरि नाम ही लगातार जपते रहना चाहिए। और जो आगे श्लोक का वर्णन आ रहा है वो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 31वां श्लोक है, जो बहुत ही फेमस है, सभी ने सुना है, सभी उसको जानते भी हैं। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्तपार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसः। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे डिटेल में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्स है। कृष्ण वर्ण, वर्ण का मतलब होता है, 4 अर्थ होते हैं एक्चुअली वर्ण के। वर्ण का एक तो अर्थ होता है अक्षर, हाँ, आ ई उ ये सब अक्षर ये वर्ण कहलाते हैं। एक वर्ण का अर्थ होता है कलर, एक वर्ण का अर्थ होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, वर्णन करना, वर्ण। और एक वर्ण का अर्थ होता है जाति, कौन से जाति के हैं, कौन से वर्ण के हैं, जैसे वर्णाश्रम हम बात करते हैं। तो यहाँ पर किसका मतलब आ रहा है, यहाँ पर 2 चीज का मतलब है। वर्ण यहाँ पे अक्षर से भी है, कृष्ण वर्णम मतलब वो कृष्ण वर्ण का उच्चारण करते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। और दूसरा कृष्ण वर्णम मतलब वो वास्तव में कृष्ण के ही रंग के हैं, लेकिन त्वचा कृष्णम, त्वचा कहते हैं, त्वक शब्द है संस्कृत का, माने त्वचा, तो उसका ये तृतीय विभक्ति है शायद, त्वचा। तो जब त्वचा मतलब जो स्किन का कलर है वो कैसा है, वो अकृष्णम, वो काला नहीं है, काले रंग के हैं। पहले बताया वो कृष्ण नाम बोलते हैं, वो काले रंग के, लेकिन वास्तव में वो काले नहीं है, क्योंकि उनको त्वचा का रंग क्या है, बदल गया है। वो कैसी है, उनकी अंग कांति सुनहरी हो गई, अकृष्ण है, वो सुनहरे हो गए हैं। और सांग उपांग पार्षदम, वो अपने सभी साथियों के साथ और सभी सेवकों के साथ, सभी अस्त्र और शस्त्र के साथ। तो अस्त्र और शस्त्र क्या है यहाँ पर, अस्त्र और शस्त्र जो है वो उनके हैं सांग और उपांग, मतलब उनके सभी साथी और उनके सभी सेवक। साथी जैसे नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, जो उनके साथ हमेशा रहते थे, हाँ, ये हमेशा रहते थे दोनों, और श्रीवास ठाकुर, फिर हरिदास ठाकुर और रामानंद राय, वो बार बार उनसे मिलते थे। तो ये उनके संगी थे। और उपांग, उपांग कहते हैं उनके भी सेवक। जैसे हमारे बॉडी का ऑर्गन होते हैं ना, उसको हम समझें कि वो
क्या है, संगी है। और ऑर्गन में सपोज हम हाथ के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक अंग हो गया हाथ, और हाथ की उंगलियां क्या हो गई, उसका उपांग हो गया। तो ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के साथ, और साथियों के भी जो सेवक हैं उनके साथ वो प्रकट होते हैं। और उनका अस्त्र शस्त्र क्या है, उनका अस्त्र है हरिनाम संकीर्तन। और उनके पार्षद हैं 5, वो पंच तत्व के नाम से जाना जाता है ना, श्री चैतन्य नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये सभी उनके पार्षद हैं। और वो यज्ञ संकीर्तन है प्राय, वो संकीर्तन यज्ञ को ही प्रदान करने के लिए आए हैं। यजंती ही सुमेधसा, जो ये सब जानता है वो क्या है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करता है, यजंती, यजंती माने पूजा करता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता है जो अपने सांग, उपांग और अपने पार्षदों के साथ, अस्त्र के साथ वो संकीर्तन यज्ञ को देने के लिए प्रकट हुए। तो पहला हमने देखा था कारण कि भगवान अपना प्रेम धन, प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। और ये यहाँ पे अभी दूसरा एक्सप्लेनेशन, दूसरा रीजन शुरू हो गया है कि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन देने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। और ये इसका मुख्य श्लोक है। आगे देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन जो है वो इतना ज़्यादा ऑस्पिशियस है कि मनुष्य को तत्काल ही भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है और उनको विष्णु तत्व के ही रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, वो कृष्ण से अलग नहीं है। और जीव गोस्वामी बताते हैं कि यज्ञों में प्रदर्शन या उत्सव संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। कलयुग में एक ही है कलयुग का यज्ञ करना, हरिनाम संकीर्तन। तो इस प्रकार हरिनाम संकीर्तन को ही प्रधानता दी जानी चाहिए, अन्यथा और किसी को नहीं। यदि किसी को देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि यही कलयुग का मुख्य धर्म है, युग धर्म है। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध शिष्य हैं, वो कहते हैं कि दिव्य भक्ति योग के सिद्धांत को समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनरुद्धान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। क्योंकि भक्ति तभी उस समय में कोई भी नहीं कर रहा था, सब ने छोड़ दिया था, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे, सब एक तरीके से नास्तिक हो गए थे, सब सहज तरीके से वो विभिन्न पूजाओं उपासनाओं को करते थे, कोई भी वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो उनको भक्ति की विधि प्रदान करने के लिए, युग धर्म प्रदान करने के लिए और अपना प्रेम प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके चरण कमलों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आकृष्ट होना चाहिए। जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वो कमल के फूल की तरफ आकृष्ट होती हैं और उसका स्वाद चखना चाहती हैं। तो हे भाइयों, आओ चैतन्य महाप्रभु की महिमाओं को सुनो, क्योंकि उनके कार्यकलाप और लक्षण क्या है, उनका सार यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कृष्ण ए दुई वर्ण सदा यार मुखे, अथवा कृष्ण के तिहो वर्ण निज सुखे। कि कृष्ण में जो ये 2 वर्ड हैं, कृष और अणा, तो कृष और अणा ये 2 अक्षर सदैव चैतन्य महाप्रभु के मुख में रहते थे और बहुत ही हर्ष के साथ वो निरंतर कृष्ण का वर्णन करते थे। ये 2 ही शब्द ऐसे हैं जो मेन हैं, उनके अलावा चैतन्य महाप्रभु के मुख से कुछ निकलता ही नहीं था। वो हर समय कृष्ण 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 ही कहते थे, हरि हरि कृष्ण कृष्ण ही बोला करते थे। तो यदि कोई उन्हें श्याम वर्ण वाला कहने का प्रयास करता है तो अगला त्विषा अकृष्णम जो अभी डिस्कस किया था वो उसका तुरंत ही काट कर देता है कि नहीं, वो तो त्विषा अकृष्ण है, उनका त्वचा का रंग अकृष्ण है, वो सुनहरा है, वो काला नहीं है। और उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से काला तो नहीं है, श्याम नहीं है, वो सुनहरा पीले रंग का है। और श्रीमती राधा रानी की भावनाओं को वो तीव्र वेग के कारण अब वो कृष्ण जो थे अब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। और जितने भी महापुरुष हैं वो भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी अहदुकी कृपा प्राप्त करने के लिए, जिसका वर्णन चैतन्याष्टक के प्रथम श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी करते हैं। कि क्या करते हैं, वो श्लोका नहीं पढ़ रहे हैं, खाली ये बता रहे हैं, उसमें श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि उनका रंग पिघले सोने के समान है। जो सभी
प्रकार के अज्ञान के अंधकारों को दूर कर देता है। जीवे रे कलमश तमो नाश करी बारे, अंगु पांग नाम नाना अस्त्र धरे। कि जीवों का जो पाप में जीवन है वो अज्ञान के कारण होता है। तो इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए भगवान अपने साथ एक पावरफुल अस्त्र को लेके आए। वो पावरफुल अस्त्र है हरि नाम का संकीर्तन, पवित्र नाम का कीर्तन। और वो अपने साथ में पार्षदों को लेके आए, जिससे हर जगह तो वो स्वयं नहीं जा सकते, तो उनके पार्षद विभिन्न विभिन्न जगहों पे जाके सभी लोगों के अज्ञान को काट दें और हरि नाम को उनसे बुलवाएं। बाहु तुली हरि बोले प्रेमे दृष्टे चाहे, करी या कलमश नाश प्रेमे ते भासाए। तो अपनी दोनों भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए अपने जो उनका डीप प्रेम है सबके लिए, उससे वो सभी के पापों को नष्ट कर देते हैं। आपने देखा ना, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों हाथों को हमेशा ऊपर उठाए रहते हैं, उनका विग्रह ही ऐसे है। तो वो उसका अर्थ ये है कि वो अपनी दोनों हाथों को उठा के भुजाओं को ये कह रहे हैं कि अरे भाई, पवित्र नाम का कीर्तन करो, तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। तो भगवान के विग्रह का यही मतलब है। और जो उनको स्मित हंसी है वो उसका क्या है, यदि कोई उनके स्मित हास्य को देख लेता है तो उसके हृदय में जितने भी शोक होते हैं उन सभी का संताप हो जाता है, वो सभी मिट जाते हैं। और जो कोई भी उनकी वाणी की तरफ आकर्षित होता है, वो वाणी कैसे है, उसको भक्ति लता की तरह जीवन प्रदान करती है। जैसे भक्ति लता हमारी बढ़ती है तो हमें भक्ति में आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी को कोई सुन ले तो उसकी भक्ति लता जो है पल्लवित हो जाती है, मतलब वो ग्रो करती है। तो इसलिए हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, जिससे हमारा हृदय भगवत प्रेम से, भगवान के प्रेम से सारोबार हो जाए। श्री अंग श्री मुख यही करे दर्शन, तार पाप क्षय है पाय प्रेम धन। तो भगवान के दर्शन करने से सभी कोई प्रेम धन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कोई उनके मुख का दर्शन कर लेता है वो प्रेम से आप्लावित हो जाता है। और वो कैसे है, जैसे एक दीपक जलाया जाता है उससे अन्य अन्य बाकी सब दीपक जल जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु मूल नारायण है। जैसे कृष्ण और चैतन्य अलग नहीं है, तो वही मूल नारायण है। तो जिस प्रकार एक मूल दीपक से सभी दीपक जलाए जा सकते हैं, सभी दीपक उतने ही प्रकाशमान होते हैं, उसी प्रकार मूल तो कृष्ण हैं और चैतन्य महाप्रभु हैं। बाकी सभी अवतार जैसे राम, नरसिंह, वराह, वो विभिन्न विष्णु तत्व हैं। विभिन्न युगों में वो विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रकट होते हैं, उनके पास भी परम शक्ति है। लेकिन कृष्ण प्रेम तो केवल चैतन्य महाप्रभु ही प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य रे दुई अंग, अंगे रे अवयव गण कहे उपांग। अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के अंश हैं। ये उन्हीं के अंश हैं, ये जीव अंश नहीं है। तो इस प्रकार से वो उनके अंश कहलाए, अंग कहलाए, और बाकी सब उनके उपांग कहलाए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था हाथ का और फिंगर्स का, इस तरीके से। तो बाकी सभी उपांग हैं और ये दोनों अंग हैं भगवान के। तो हमें उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए। नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। जो नित्यानंद हैं वो साक्षात हलधर, वो बलराम जी हैं, और अद्वैत आचार्य वो तो साक्षात ईश्वर हैं, वो तो विष्णु तत्व है ना। श्रीवासादि परिषद सैन्य संगे लणा, दुई सेनापति बोले कीर्तन करिया। श्रीवास आदि ये जो सेनापति हैं, श्रीवास ठाकुर, वो सभी अपने सैनिकों के साथ पवित्र कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। तो इस प्रकार संकीर्तन को जहाँ जहाँ पर जाते हैं वो उसको करते हैं, और बाकी सभी लोग संकीर्तन माध्यम से उनकी पूजा करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सुमेधा कहलाते हैं। सेई ते सुमेधा आर कुबधि संसार, सर्व यज्ञ हेते कृष्ण नाम यज्ञ सार। वही जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा हरिनाम संकीर्तन से करते हैं वही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बाकी तो सब कुबुद्धि हैं, अल्प ज्ञानी हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। और यदि कोई ऐसा सोचे कि मैं
कोटि अश्वमेध यज्ञ कर लूँ वो कृष्ण नाम के बराबर हो जाएगा, तो उसको कहा गया है वो पाषंडी है, वो नास्तिक है और उसे यमराज अवश्य ही दंड देंगे। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि यज्ञ करना, अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करने से हरि नाम से ज़्यादा हमें पावरफुल मिल जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वो वास्तव में पाखंडी है, वो पाखंड है। वास्तविकता कलयुग में केवल और केवल हरि नाम है। तो जीव गोस्वामी आगे बताते हैं एक्सप्लेनेशन में, अंतः कृष्ण बहिर्गौर दर्शितांगदी वैभवम कलो संकीर्तनाद्यो स्म कृष्ण चैतन्यम आश्रितः। यानी बाहर से तो वो गौर वर्ण के हैं लेकिन अंदर से कृष्ण है। जीव गोस्वामी भी यहाँ इसकी पुष्टि कर रहे हैं और वो अपने नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तार और अपने अंग उपांगों के साथ वो अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। और फिर कहा है जो व्यक्ति इस बात में श्रद्धा नहीं रखते वो इस प्रकार है जैसे उल्लू होते हैं। उल्लू सूर्य की किरणों को नहीं देख सकते क्योंकि वो रात भर जागते हैं, उनको आँखों में प्रकाश ही नहीं है, उनको प्रकाश मतलब अंधेरे में ही देखने के वो एलिजिबल हैं, वो सूर्य का प्रकाश में कुछ देख ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार जो अभक्त होते हैं वो श्रद्धा विहीन होते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान ही नहीं सकते, वो देखते सुनते भी अनजान है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हे भक्तों अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ और चैतन्य महाप्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। ऐसा बार बार जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, विष्णु सहस्रनाम सभी जगह ये बात बार बार कही गई है। अपना लुकाइते कृष्ण नाना यत्न करे तथा पिताहार भक्त जनाए जहारे। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, अनेक प्रकार से छिपाते हैं, लेकिन भक्तगण क्या उनको जान ही जाते हैं क्योंकि भक्तगण उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। वो कभी भी उनको भूलते नहीं, जो उनको भूलते हैं उनको कहा गया है आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार कृष्ण अवतार हेतु यहाँ रहूंकार। अब यहाँ से शुरू होता है तीसरा मुख्य कारण क्या था, बाह्य कारण भगवान के प्रकट होने का, कि अद्वैत आचार्य जो भगवान के ही अवतार हैं वो उन्होंने ऊंची गर्जना से कृष्ण के अवतरण की प्रार्थना की। तो किस प्रकार प्रार्थना की, पहले प्रार्थना करने के लिए पहले उन्होंने क्या किया, भगवान जब आने वाले थे तो उन्होंने अपने सभी एल्डर्स को, उनकी फैमिली मेंबर्स को, उन सबको भेजा। माता पिता गुरु आदि यत मान्य गणा प्रथमेर करेन सवार पृथ्वी ते जन्म। कि सभी आदरणीय लोग जैसे माता पिता गुरु उन सब का जन्म पहले हुआ, क्योंकि भगवान आएंगे तो भगवान अकेले थोड़ी आते हैं, भगवान तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। माधव ईश्वर पुरी शचि जगन्नाथ अद्वैत आचार्य प्रकट हेला से नाथ। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी श्रीमती शची माता और जगन्नाथ मिश्र जो इनके माता पिता हैं और अद्वैत आचार्य, ये सभी एक साथ प्रकट हुए, ये इनके माता पिता तुल्य हैं, उसी उसमें आते हैं। फिर प्रकट या देखे आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीन विषया व्यवहार। जब अद्वैत आचार्य प्रकट हुए उन्होंने देखा कि ये संसार तो भक्ति से विहीन है, सभी लोग अपने मटेरियल कामों में लगे हुए हैं, किसी को भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। तो उनको बहुत दुख हुआ, केहे पापे केहे पुण्य करे विषय भोग भक्ति गंध नाही याते या भव रोग। ये सबसे बड़ा भव रोग है कि उनको भक्ति का कोई भी एहसास ही नहीं है, कोई गंध भी नहीं है, उनको जानते भी नहीं, खाली अपने ही पाप में पुण्य में विषय भोग में लगे हुए हैं, अपने ही मटेरियल डिजायर पूरी करने में लगे हुए हैं। तो उनको देखकर अद्वैत आचार्य के मन में करुणा जाग गई। लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय विचार करेन लोके रे के छे हित हाय। कि मैं कैसे इन लोगों का उद्धार करूं, क्योंकि मुझे बहुत करुणा आ रही है, ये सब गलत कार्य कर रहे हैं, कोई भी भगवान का भजन नहीं करता। तो उन्होंने सोचा आपाने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार आपाने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। यदि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे और वो अपने व्यवहार से दिखाएंगे तभी सबको समझ में आएगा। नाम बिनु कली काले धर्म नहीं आर कली काले के छे हबे कृष्ण अवतार। क्योंकि इस कली काल में बिना भगवान के पवित्र नाम के अतिरिक्त कोई धर्म है ही नहीं। और जब कैसे मैं क्या करूं कि भगवान इस धाम में प्रकट हो जाए, इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाए।
तो ऐसे वो शुद्ध भाव से पूजा करने लगे, उस भाव से शुद्ध भावे करीब कृष्ण आराधन नित्य सैन्य दे करीब निवेदन। तो वो बहुत ही भावपूर्वक कृष्ण की पूजा करने लगे और निरंतर विनीत भाव से निवेदन करने लगे, ऐसा सोचने लगे कि मैं कैसे करूं तभी मेरा नाम सार्थक होगा। हाँ, अद्वैत है ना मेरा नाम, तो वो तभी सार्थक हो पाएगा, तभी मैं कृष्ण के नाम को सबको बांट सकूंगा जब भगवान स्वयं प्रकट होंगे। तो जब वो ऐसा सोच ही रहे थे तो उनके मन में एक श्लोक आया। वो श्लोक आता है गौतमीय तंत्र में। तो गौतमीय तंत्र का वो श्लोक उनके मस्तिष्क में आया। वो क्या था? तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। कि अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो केवल तुलसी दल और एक अंजुलि भर जल उनको अर्पित करता है। तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलुकेनवा, मतलब एक बहुत ज़्यादा जल भी नहीं देना, एक चुल्लू भर जल देना है और तुलसी पत्र लेके भगवान को अर्पित करना है। तो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए, उनके अवतरण के लिए अद्वैत आचार्य ने ऐसे बहुत ही गंभीर होकर उनकी पूजा अर्चना शुरू की, उनको अर्पित किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी दल और जल भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके इस प्रकार ऋणी हो जाते हैं। भगवान ये सोचते हैं कि मेरे पास क्या है, मैं इस भक्त को क्या दे दूं, इसने मुझे मेरी सर्वप्रिय तुलसी दे दी है ना। कहते हैं ना, जब तुलसी महारानी की आरती करते हैं, तुलसी प्रिया, तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। कृष्ण के प्रिया हैं, तो जो कोई उनको तुलसी महारानी के एक दल को भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान ये सोचते हैं इसने मुझे मेरी प्रिय वस्तु अर्पित कर दी, मैं इसको क्या दे दूं। तो इस भाव से उन्होंने अर्पित करना शुरू किया। जैसे कि भगवद गीता में भी आता है ना 9:26 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी भक्ति भाव से मुझे ऑफर करता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो ऐसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुलसी मंजरी के साथ में, मंजरी का अर्थ होता है 2 सॉफ्ट कोमल लीव्स होती हैं और बीच में हरी मंजरी होती है जो उसको बोला जाता है। तो वो वाला मंजरी का पार्ट लेके और गंगा जल के साथ में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए वो निरंतर शालिग्राम शिला को अर्पण करने लगे। कृष्ण रे आह्वान करे करिया हुंकारा ए मते कृष्ण रे कराइला अवतारा। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मैं जोर जोर से कृष्ण की विनती करूँगा तो भगवान अवश्य ही आएंगे, उनका आना अब संभव है। चैतन्य अवतारे यही मुख्य हेतु भक्तेर इच्छाए अवतारे धर्म सेतु। ये एक ही कारण है जिसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, क्योंकि भक्त की इच्छा सर्वोपरि होती है। तो अद्वैत आचार्य की जो विनती है, उनकी जो इच्छा है, उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु फिर वहाँ पर प्रकट हो गए। और यहाँ बहुत सुंदर श्लोका है, समय कम रह गया तो श्लोका नहीं ले रहे हैं, उसका अर्थ ले रहे हैं कि जो भी शुद्ध भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करता है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, उसका हृदय निर्मल कर देते हैं जब वो स्तुतियों का पाठ करता है। और ऐसे भक्त सनातन रूप से भगवान को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और भगवान प्रकट होकर उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो जब तक भक्त वास्तव में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक अपने हृदय में वो निरंतर चिंतन कर ही नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का स्मरण करके, श्रवण करके, स्मरण करके चिंतन करना चाहिए, तभी भगवान हमारे हृदय में वो दिव्य प्रेम प्रकट करते हैं। अन्यथा दिव्य प्रेम आसानी से नहीं मिलता है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु महावदान्याय हैं, वो कृष्ण प्रेम देने ही के लिए आए हैं, फिर भी हमें उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। जैसे अद्वैत आचार्य ने बहुत हुंकार के साथ में, बहुत ही डीप फीलिंग के साथ में भगवान को वो प्रकट समर्पित हो गए। ए श्लोकेर अर्थ कहीं संक्षेपेर सार भक्तेर इच्छाए कृष्णेर सर्व अवतार। तो ऐसा कहा जाता है, ये सभी जो अभी श्लोकों का वर्णन किया गया कि उन सब का एक ही अर्थ है कि भक्त की इच्छा से ही भगवान प्रकट होते हैं। भक्त कौन होना चाहिए? वह शुद्ध भक्त होना चाहिए।
श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज यहाँ बताते हैं कि मैं उन रघुनाथ और रूप गोस्वामी के चरणों की वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही मैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अनुसरण करते हुए ये चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमने 3 मुख्य कारण देखे, जो चैप्टर का नाम है बाह्य कारण भगवान के अवतरण के, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण। तो प्रथम कारण हमने देखा कि वो प्रेम धन प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं, जो हरिनाम संकीर्तन है, और युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। तो ये लगभग दोनों एक जैसे ही लगते हैं देखने में। और तीसरा, शुद्ध भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो जो भगवान प्रकट होते हैं वो इन 3 मुख्य कारणों से प्रकट होते हैं। तो हमें अपने आप को भगवान के चरण कमलों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करके उनकी कृपा की याचना करते हुए ये जो गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल है बहुत ही भाव के साथ मनाना चाहिए कि भगवान हम पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा से ही हम भक्ति को समझ सकते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण नाम के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, या जो कोई शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमें प्राप्त होती है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर एक भाव से जहाँ जहाँ पर भी हैं चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करें कि हे चैतन्य महाप्रभु, हम पर भी अपनी कृपा करिए, आप महावदान्य हैं, हम पर कृपा करिए, हमें भी कृष्ण नाम के प्रति शुद्ध प्रेम प्रदान कीजिए, जिससे हम भी आपके नामों का कीर्तन जप निरंतर कर सकें, हमारे मन में भी निरंतर आपका नाम चलता रहे, जिससे हमें आपकी कृपा प्राप्त हो और हम आपकी निरंतर सेवा में लगे रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया है, लेकिन प्रश्न उत्तर के लिए अभी समय है, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आज का क्लास बहुत सुंदर था। हम लोग अति भक्ति में नए आए तो हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी थी, तो आज आपकी क्लास से हमें बहुत कुछ पता चला है। माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम जैसे भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में, गौर प्रभु के विषय में हम समझ सकें। ये सब जो सेशन स्पेशल सेशन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माता जी बहुत अच्छे से समझाया। माता जी, मेरा एक छोटा सा मतलब एक बहुत सीधी क्वेश्चन हो सकता है माता जी, जैसे अभी तक हम अन्य देवी देवता को भगवान मानते हैं, फिर हमें बताया गया कि कृष्ण इज द सुप्रीम पावर, फिर हमने अपने मन को कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति में लगाया है माता जी। और आज की क्लास में जैसे आपने बताया कि हमें कृष्ण भक्ति तब मिलेगी जब हम चैतन्य महाप्रभु को भक्ति करेंगे। अभी मतलब कि वो हम लोग को मतलब कैसे हम अपने आप को तैयार करें कि हम गौर प्रभु के लिए भक्ति आए, फिर हमें राधा कृष्ण की भक्ति माता जी। आई एम सॉरी ये क्वेश्चन पूछने के लिए माता जी, लेकिन फिर भी हम जानना चाहूँगी माता जी कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें। सॉरी माता जी, मुझे क्षमा प्रार्थी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। पहली बात तो आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम है। ये सभी भक्तों को पूछना चाहिए। आपको सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम कई सालों से जुड़े होते हैं फिर भी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते, तो वो कैसे करें? वो चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा से कोई भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो जैसे आपका प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति हम कैसे प्रेम प्राप्त करें, उनकी भक्ति, उनका आशीर्वाद हमें कैसे मिले, तो उसका तरीका है सिंपल माता जी, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। संकीर्तन का अर्थ 2 होते हैं, एक तो भगवान के हरि नाम का गायन भी है, श्रवण और गायन भी है, दूसरा भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण करना भी है, उसका अध्ययन करना भी है संकीर्तन। तो ये दोनों ही जब आप निरंतर करते रहेंगे, इनमें लगे रहेंगे, तो 100% आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो शुरुआत का स्टेज है और ये लास्ट भी है, क्योंकि ये तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद बताया ना, युग धर्म देने के लिए, युग धर्म को स्थापित करने के लिए और अपना कृष्ण प्रेम स्वभक्ति अपनी देने के लिए वो आए हैं।
तो वो ऐसे बिखेर रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा पूरी वितरित हो रही है इस महीने में, फाल्गुन के मास में पूरे महीने में वितरित होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा होता है ना, उस समय उनका दर्शन जरूर लेना चाहिए। आप मंदिर में जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, यदि मंदिर में नहीं जा सकते तो ऑनलाइन अपनी स्क्रीन पर, टीवी पे या मोबाइल में, जैसे भी आपको अवेलेबल है उसको देखना चाहिए। और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे चैतन्य महाप्रभु, मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए जिससे मैं भक्ति कर सकूं, भक्ति का बीज मेरे अंदर इम्प्लांट हो सके, वो फिर बड़ा हो सके, फ्रक्टिफाई हो सके। जो एक बार भक्ति का सीड अंदर आ जाएगा, भक्ति का जो बीज होता है वो हृदय में तभी समाता है जब हम भक्तों के साथ में हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। तो जब भी जहाँ कहीं पर भी हरि नाम का संकीर्तन होता हो, आप उसमें ज़रूर लगिए। और ये जो आपका ग्रुप है, इसमें शाम के समय कीर्तन होता है, सुबह के समय क्लास होती है, तो जितना पॉसिबल हो आप उतना अधिक से अधिक बिना मिस किए सुबह शाम दोनों टाइम अटेंड करिए। तो उस तरीके से आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। आप धीरे 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 पाएंगे कि अब उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाती है। बस हमें थोड़ा प्रयत्न करना होता है। प्रयत्न है संकीर्तन यज्ञ में लगना, और कुछ नहीं। अपनी जो माला है उसका जप अच्छे से करिए। उसके अलावा अपनी क्लासेस अटेंड करिए। क्लासेस जैसे आजकल चैतन्य चरितामृत की ही क्लासेस चल रही हैं, इस अवसर पर सभी जगह वही पूरा वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे अभी आप नए हैं, हो सकता है मुझे क्षमा कीजिएगा यदि मेरा फिलॉसफिकल ज़्यादा हो गया हो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सिंपल एक्सप्लेनेशन करें तो ये 5 मिनट का 10 मिनट का क्लास है। तो उसमें रस डालने के लिए मुझे लगा कि प्यार के साथ में लें तो अच्छा है। तो यदि किसी भक्त को ऐसा लगा हो कि माता जी ने बहुत फिलॉसफिकल डिस्कस कर दिया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन उसका सार ही वही है कि हमें कृष्ण नाम बार बार जप करना है, और उसमें जितना हम लगते जाएंगे हमें अपने आप भगवान करुणा करते जाएंगे और हमारी मलिनता हृदय की पूरी खत्म हो जाएगी। हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और जब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, हमारा जो जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम को जाना, भगवान की सेवा में लगना, तो हम अवश्य ही प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है माता जी, थैंक यू फॉर आस्किंग सच ए नाइस क्वेश्चन। इट वॉज वंडरफुल क्वेश्चन। माता जी आपने बहुत अच्छे से समझाया। बस मेरे को वही एक जो फाइन लाइनिंग है ना, जो हमें कीर्तन या क्लास ये सब जो हम कर रहे हैं जब माला, जी जी, वही हमें करना चाहिए। मतलब चैतन्य महाप्रभु के लिए ये नहीं कि हमें कुछ अलग से करना है, उनका दिखाया और मार्ग जो आप है वही करना है, तो हम करेक्ट रास्ते। जी 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 माता जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही समझा। चैतन्य महाप्रभु ने तो वही बताया ना करो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। जहाँ कहीं भी है कृष्ण शिक्षा ही करना है, कृष्ण की शिक्षा के ही बारे में सुनना है। तो मुख्य है उसमें हरि नाम ही जपना है और हरि नाम ही सुनना है। तो ये आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं, बहुत अच्छे से लगे हैं। तो उसमें बस धैर्य के साथ लगे रहिए, भटकिए नहीं, तो ज़रूर आप ग्रो करेंगे भक्ति में। ठीक है माता जी, बहुत धन्यवाद। अब बहुत अच्छे से समझा देते। आप सबके एसोसिएशन से माता जी और आप जैसे कोचेस के एसोसिएशन से हम लोग भी शायद इस पद पर आपकी माता जी हरे कृष्णा धन्यवाद देना। और आपकी फिलोसफिकल क्लास में थी माता जी, बहुत सिंपल वर्ड में आपने बहुत ही अच्छे से हम लोग को समझाया माता जी, बहुत अच्छा समझाया माता जी। थैंक यू सो मच। वेलकम माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरुदेव। श्रील गुरुदेव की जय। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास थी आपकी। जैसा कि अभी माता जी ने कहा, सेम उसी से मिलता हुआ मेरा भी प्रश्न था, वही जिज्ञासा थी कि हमें कुछ नहीं मालूम है भक्ति का, अभी तो शुरुआत है। तो यही मुझे डाउट हुआ, जैसा आपने कहा कि यदि चैतन्य महाप्रभु की हम भक्ति नहीं करेंगे तो सारे कर्म भी हमारे विफल हो जाएंगे। तो वो ही था कि ऐसे फिर हम, मतलब अभी तो हमने ये पढ़ा था कि कृष्ण को ही ध्यान है, अब ये नया तो थोड़ा कंफ्यूजन था, पर आपने इतनी अच्छी तरह वो डाउट क्लियर कराया कि ये हरि कीर्तन भगवान चैतन्य महाप्रभु का ही दिया हुआ है और हमें वो ही करना है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यू आर वेलकम माता जी। माता जी,
कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अलग नहीं हैं। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, ऐसे कहा जाता है ना। श्री कृष्ण चैतन्य अभी जैसे क्लास में बताया था, उनका संन्यास वाले आश्रम का नाम है, पहले उनका नाम विशंबर था। जब हम आगे की चैप्टर पढ़ेंगे, लीलाएं सुनेंगे तो उसमें और आनंद आएगा। तो कृष्ण और चैतन्य अलग नहीं हैं, बस उनका खाली त्वचा का रंग बदल गया है और उनका भाव कैसा गया, राधा रानी का महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी का वो रूप लेकर वो प्रकट हुए, जिससे उसका आस्वादन कर सकें। क्योंकि जैसे हम उसमें पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब राधा रानी प्रसन्न होती थी भगवान के साथ में लीलाओं में, तो उनको लगता था कि ये कैसे इतना सुख की प्राप्ति करती हैं, इनको क्या आस्वादन होता है। तो वो वही सोचते थे कि मैं कैसे उस सुख को, उस रस का आस्वादन कर सकूं। तो उस रस का आस्वादन करने की इच्छा से ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो वो अपनी इच्छा से भी प्रकट हुए, और दूसरा अद्वैत आचार्य ने जो हुंकार की, जो प्रार्थना की, जो उनकी डीप फीलिंग थी कि सभी जगत का उद्धार करने के लिए, हे कृष्णा, उन्होंने तो कृष्ण को प्रार्थना की थी ना, तो आप प्रकट होइए। तो मूल स्वरूप कृष्ण ही हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं कलयुग के स्टार्ट में, जब द्वापर और कलयुग की संध्या होती है तब प्रकट होते हैं। तो वो अलग नहीं है, तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं है, वो एक ही हैं। बस वो ऐसे करके खड़े हैं, अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अरे भाई हरि नाम गाओ, बोलो कृष्ण, जपो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बस इतना डिफरेंस है। वो गा रहे हैं और वो आराम से खड़े होकर अपनी मुरली बजा रहे हैं और राधा रानी के साथ वो सब लीलाओं को कर रहे हैं। दैट इज़ द डिफरेंस, ओनली उनके स्वरूप का डिफरेंस है, बाकी दोनों एक ही हैं। तो ये भाव यदि हृदय में होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है माता जी? जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यहाँ पर एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जैसे सपोज कोई ऑफिसर है, ऑफिसर घर में उसका अलग तरीका होता है रहने का, ऑफिस में अलग होता है। ऑफिस में पूरा सूट बूट टाई वाई सब लगा के एकदम स्मार्ट होके रहेगा, और घर में क्या वो अपने बच्चे के साथ भी खेलेगा, हाँ अपने मतलब छोटा ग्रैंडसन है उसके साथ में भी खेलेगा, तो उसके लिए घोड़ा भी बन जाएगा। तो यदि कोई देखे कि अरे यार तो कैसे शर्ट में और या कुर्ता पाजामा में है, और कहाँ हो तो सूट में देखते हैं हम, तो वो तो बॉस है, ये क्या है तो उसको अलग समझेंगे क्या है? या उसके साथ में ग्रैंडसन के साथ में वो गा रहा है, मस्ती कर रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है, तो वो अलग हो गया क्या? नहीं। जो जानता है कि नहीं वास्तव में व्यक्ति तो एक ही है, तो उसको कोई अलग भाव नहीं आएगा। जिसने नहीं देखा हुआ पहली बार देखेगा, उसे लगेगा अरे ये दो व्यक्ति हैं, वो उसे लगेगा कि इसका सम्मान नहीं करना चाहिए, तो साधारण है, तो हमारे जैसा है। तो ऐसा है, इतना डिफरेंस है। चैतन्य महाप्रभु सभी को प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, बहुत ही ईजी वे में हैं, एकदम साधारण भक्त के जैसा उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया है। आज तो बाह्य कारण थे इसलिए फिलॉसफी ज़्यादा है, जब आंतरिक कारण आएगा ना अगला चैप्टर, उसमें और आनंद आएगा। तो वहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि भगवान अपना जो रूप है ना वो छिपा के रखते हैं, जिससे कोई उनका जो नास्तिक हैं वो उनके बारे में नहीं जान पाए। तो भगवान को तभी कोई भक्त जान सकता है जब उनके प्रति समर्पित होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि कृष्ण और चैतन्य अलग नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को समझिए, वो हमारे साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, हमको बोल रहे हैं अरे भाई उठो, नाचो, गाओ, कृष्ण नाम गाओ। वो खुद भी कृष्ण नाम गा के अपने आचार से प्रचार कर रहे हैं। अपानी आचारी करे न प्रचार। तो अपनी आचरण के द्वारा वो सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। आपकी क्लास बहुत ही सुंदर थी। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो बहुत सी माता जी ने जो वीक अरेंज करा है, तो बहुत सारे मेरे जैसे माता जी होंगे। माता जी, मुझे सिर्फ मेरा ये प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण भगवान के एक्सपांशन है क्या? मैं सही समझ रही हूँ क्या? नहीं माता जी, कृष्ण भगवान के एक्सपेंशन नहीं है, वो स्वयं कृष्ण हैं। जब हम चैप्टर में बता रहे थे तो आपने यदि ध्यान दिया हो तो उसमें बताया है कि जब कृष्ण भगवान अवतरित होते हैं द्वापर युग में, उसके ठीक बाद, द्वापर के बाद कलयुग आता है ना, तो उसके ठीक बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो वो वास्तव में कृष्ण ही हैं, वो अलग नहीं हैं। कृष्ण और चैतन्य अलग नहीं हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य।
वो बार बार वही बात आती है कि राधा कृष्ण से अलग नहीं है, वही राधा कृष्ण है और उनका सम्मिलित रूप चैतन्य महाप्रभु है। उनका अवतार नहीं है। अवतार तो हैं जैसे राम, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो हम लीलाएं पढ़ते हैं, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, ये सब उनके अवतार हैं, विभिन्न अवतारों में वो आते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो खुद हैं, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं छन्नावतार। इसीलिए भगवान को कहा जाता है त्रियुग अवतार। उसमें कोट करना हम भूल गए क्लास में, यद भव त्रियोग अथ स्वैतम। श्रीमद् भागवतम में जब प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, वहाँ भी वही बताते हैं कि आप अलग अलग युग में आते हैं, अलग अलग रंग में, अलग अलग वर्णों में, लेकिन जो आप कृष्ण हैं ना, वो आप ओरिजिनल फॉर्म में हैं, वो आपका अवतार नहीं है। बाकी सब आपका श्वेत अवतार है, आपका पीत अवतार है, आपका रक्त अवतार है, लेकिन कृष्ण और चैतन्य एक ही हैं, वो अलग नहीं है। वो ढका हुआ है ना, उनका छन्ना अवतार है। छन्न मतलब कवर है, जिससे साधारण लोग जिनको भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, वो नहीं जान पाए, उनको नहीं प्रकट करते। तो वो किस तरह उन्होंने ढका, अपने शरीर की कांति बदल दी। तो कांति कैसी कर दी? राधा रानी की तरह कर दी, पिघले सोने की तरह। राधा रानी है ना, मोल्टन गोल्ड के जैसा उनका कलर है, तो इसीलिए। ठीक है माता जी, आई थिंक जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। वन मोर क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा मेरा डाउट क्लियर करने के लिए। तो माता जी, जैसे कृष्ण भगवान ने एक्सपेंशन किया, तो राधा रानी और बलराम जी है, वो कृष्ण भगवान के एक्सपेंशन है। तो माता जी, दिस इज माय वेरी फुलिश क्वेश्चन, बट माता जी, उसमें राधा रानी और बलराम जी हैं, वो जब आए थे अवतार लेके जो है, तो माता जी उनको पता होता है कि मैं कृष्ण भगवान का एक्सपेंशन हूँ? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड। भगवान कृष्ण जब लीला करना चाहते हैं, वो क्या, जब प्रलय होती है, वो सब कुछ समा लेते हैं, जैसे यहाँ पर भी वर्णन आया था कि वो अंतर्धान कर लेते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं ना, वो चले जाते हैं। तो और फिर उनके बाद लगता है उन्हें कि सारे जीव भी उन्हीं में समा गए, प्रलय जब होती है सब कुछ उन्हीं में समा जाता है। फिर कुछ समय के बाद उन्हें लगता है कि अरे कुछ आनंद नहीं आ रहा, मैं ही अकेला हूँ, चलो कुछ लीला करते हैं। तो क्या करते हैं, वो वापस से प्रकट होते हैं। तो जब वो प्रकट होते हैं तो सबसे पहले अपने ही वो दो शक्तियों को प्रकट करते हैं, एक तरफ वो बलराम जी और एक तरफ राधा रानी। तो राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति हैं और बलराम जी स्वयं शक्ति हैं, उन्हीं की शक्ति हैं। और बलराम जी फिर एक्सपेंड करते हैं अपने आप को 3 विष्णुओं में, महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। ये 3 विष्णुओं में बलदेव जी अपने आप को विस्तारित करते हैं। फिर वो अनंत वासुदेव, अनंत शेषनाग के रूप में अपने आप को विस्तार करके वो सभी ब्रह्मांडों को फिर अपने फन के ऊपर स्थापित करते हैं। तो तब उस तरह से उनकी लीलाएं शुरू होती हैं। फिर वो जो क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, सब जीव को जब भगवान भेज देते हैं, सभी आत्माओं को कि ठीक है अभी तुम्हारा सोने का समय खत्म हो गया, अभी वापस जाओ। तो जो जहाँ जैसी स्थिति में होता है, जैसे उनके 3 गुणों की जो रस्सी है ना, सत्य, रज और तम, उनके अनुसार जो वो उसमें बंधे हुए हैं, उनके अनुसार ही वो वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस ब्रह्मांड में भेज दिए जाते हैं, तब क्षीरोदक्षाय विष्णु हर एक जीव में प्रवेश कर जाते हैं उनका पालन पोषण के लिए। तो इस तरह से बलदेव जी अपने आप को विस्तारित करके सभी जीवों के, कहें तो भगवान कृष्ण ही विस्तार होके हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। जो हमें कई बार अंदर से आवाज़ आती है ना, वो भगवान की ही आवाज़ होती है, हमारी अंतरात्मा जो सुपर सोल है उसकी आवाज़ होती है। और राधा रानी क्या है? राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। वो भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए ही आती हैं कि किस प्रकार भगवान को हमेशा प्रसन्न करा जाए। जो बलदेव जी हैं वो भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, वो विभिन्न रसों में सेवा करते हैं। जब श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद में पहुँचेंगे तो वहाँ देखेंगे कि उनके साथ कभी सख्य रस के साथ में रहते हैं, वो सभी को पता है, सख्य रस मित्र मत भाव रखते हैं बलराम जी। कभी उनके साथ वात्सल्य भाव भी रखते हैं, बड़े बन जाते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। कभी उनके साथ में गोपी का भाव भी रखते हैं, माधुर्य भाव भी करते हैं। तो वो अलग अलग भाव में, मतलब हर प्रकार से बलराम जी सेवा में लगे रहते हैं।
और राधा रानी जो उनकी अंतरंगा शक्ति है वो उनसे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। वो अपने ही रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो आस्वादन करने के लिए कोई तो पार्टनर चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम मटेरियल वर्ल्ड में भी समझें, कोई बच्चा अभी बड़ा हो गया है, मैरिज लाइफ का हो गया है, वो 25 प्लस हो गया है, तो उसको इच्छा करेगी ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ करने के लिए मैं किसके साथ शेयर करूँ। तो शेयर करने के लिए एक पार्टनर चाहिए। तो ये तो मटेरियल डिज़ायर है, हालांकि इससे हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिज़ायर होती है ना वास्तव में स्पिरिचुअल डिज़ायर का विकृत रूप है यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को पूरी करने के लिए ही प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण जानना चाहते हैं कि मैं कैसे प्रसन्न रहूं, राधा रानी क्यों इतना खुश होती हैं, तो मैं किसी के साथ शेयर करूं। तो उन्होंने राधा रानी को, अपने ही शक्ति को प्रकट किया, अंतरंगा शक्ति, वो राधा रानी बन गई। और जब वो ये सोचे कि राधा रानी इतना प्रसन्न कैसे रहती हैं, तब वो बन गए चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी के महाभाव को प्रकट किया उन्होंने और कृष्ण के रूप को छिपा लिया। तो जब दोनों का सम्मिलित रूप हुआ, अभी पब्लिक को ना पता चल जाए ऐसे ही कि ये भगवान है, इसलिए उन्होंने भक्त के रूप में अपने आप को प्रकट किया, सबको नहीं दिखे। हमारे पास जैसे कुछ प्रीशियस चीज़ होती है ना, जैसे हमारे पास एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन है, आईफोन है सपोज़, या आईपैड है, तो हम ऐसे पब्लिक में थोड़े ना दिखाएंगे किसी को कि हम सब्जी भी लेने जा रहे हैं, हम कुछ छोटा मोटा काम भी करने जा रहे हैं, तो देखो 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 मेरे पास आईपैड है, आईफोन है, ऐसे हाथ में लहराते हुए जाते हैं क्या? नहीं, उसको सेफली अंदर रखते हैं ना, पॉकेट में रखते हैं। तो जब हम मटेरियल चीज़ कोई प्रीशियस हो, हमारे पास गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने हैं, तो आप ऐसे ओपनली ऐसे स्लम एरिया में तो नहीं जाएंगे ना, कहीं पर्टिकुलर जगह में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे और आके फिर वापस चेंज कर लेंगे। तो कहने का अर्थ ये है, जब हमारे पास प्रीशियस चीज़ होती है तो उसको छिपा के रखा जाता है, जिससे बाकी लोगों की नज़र ना पड़े। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपने इस अवतार को, चैतन्य महाप्रभु के अवतार को छिपाया, और राधा रानी उसके साथ में, उनके साथ में है वहाँ पर भी। तो राधा रानी और बलराम जी जो है वो साथ साथ में प्रकट हुए। भगवान की ही शक्तियाँ हैं दोनों, और वो सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। बलराम जी हमेशा उनकी सेवा में, और राधा रानी उनको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, उनको आह्लादिनी शक्ति कहा जाता है, वो हमेशा उनको प्रसन्न करती रहती हैं। ठीक है माता जी। ये आपने पूरा समझाया, मुझे नहीं पता था ये सभी। और माता जी मैं ये पूछ रही थी कि जब वो राधा के अवतार है और जब बलराम है वो बलराम के अवतार में है, तो बलराम जी को पता है कि मैं कृष्ण का ही एक्सपेंशन हूँ, और राधा जी को पता है कि वो कृष्ण की एक एक्सपेंशन से आए हैं, या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग ही वो ऐसे ही है, बस वो कृष्ण को ही पता है सिर्फ? हरे कृष्ण। बलराम जी को पता है कि वो मेरे जो कृष्ण है, जो भाई है ना मेरा, वो बड़ा नटखट है, वो वास्तव में स्वामी है। जब अभी ब्रह्म विमोहन लीला जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर वर्णन आया था, जब सब बछड़े और ग्वाल बाल सब ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिए और ब्रह्मा जी नीचे देखने आए, तो ब्रह्मा जी को दिख रहे हैं कि अभी सारे ग्वाल बाल क्या हो गए, विष्णु स्वरूपा हो गए, सब चतुर्भुज हो गए, सारे गैया जो बछड़े थे वो सब विष्णु स्वरूप हो गए। तो वो तुरंत समझ गए कि ये विष्णु हैं। तो उससे ठीक एक पहले दिन जब बलराम जी को पता चला कि ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही लव अफेक्शन हो रहा है, ब्रज के जो माता पिता हैं उनका सभी अपने बालकों के प्रति, जो गैया हैं उनका अपने बछड़ों के प्रति कुछ एक्स्ट्रा ही लव एंड अफेयर चल रहा है, ये हो क्या रहा है। तो वो समझे कि अरे हो ना हो ये मेरा भाई कृष्ण ही है, क्योंकि ये तो स्वामी हैं। ऐसी जब वृत्तासुर का वध किया था, जब धेनुकासुर का वध किया, तो सभी जगह उनको पता है कि अरे ये तो कृष्ण है, ये तो मेरा भाई स्वामी है, वही तो परम ईश्वर है। तो बलराम जी को पता होता है, बलराम जी को ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, बलराम जी को पता है कि वही ईश्वर हैं। और राधा रानी को तो मालूम है ना, वही मैं तो उनकी ही शक्ति हूँ, तो मुझे उन्हीं को प्रसन्न करना है। शक्ति का कार्य क्या होता है? शक्तिमान को प्रसन्न करना, शक्तिमान की सेवा करना। जो शक्तिमान है उसी का पार्ट है ना शक्ति। तो इसीलिए राधा रानी को भी मालूम है और बलराम जी को भी पता है कि हमारे सब कुछ स्वामी जो हैं वो कृष्ण ही हैं और हमें उन्हीं की सेवा करनी है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में वो अलग अलग आए। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु वास्तव में बलराम ही हैं। और गदाधर पंडित कौन है? गदाधर पंडित वास्तव में राधा रानी ही हैं।
उनकी सेवा हमेशा साथ में करते हैं। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि गदाधर पंडित किस तरह उनकी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। सची माता भी कहती हैं कि अरे मुझे कोई चिंता नहीं है कि तुम साथ हो, चैतन्य के साथ हो तो कोई अनिष्ट नहीं होगा, उसका देखभाल करो। तो हमेशा साथ रहते हैं। भगवान श्री राम जब आए तो लक्ष्मण जी कौन है? वो बलराम जी ही तो हैं। और सीता मैया कौन है? वो राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, वो ही राधा रानी है। जब हम इसका पुष्टि मिलती है वहाँ पर, जब हम राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं, उसमें आता है क्षमेश्वरी, समेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी। वहाँ पे जो वर्ड है प्रमोद काननेश्वरी, वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि श्रीमती राधा रानी और प्रमोद काननेश्वरी जो सीता जी हैं वो एक ही हैं, वो अलग नहीं हैं। तो इस तरह भगवान अलग अलग अवतारों में आते रहते हैं। वही सीता जी हैं, वही राधा रानी हैं, वही बलराम जी हैं, वही नित्यानंद राम भी बोलते हैं इसीलिए उनको। ठीक है माता जी, तो ये लीलाएं जितना ज़्यादा पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत ही आनंददायक हैं, इसीलिए आप हमेशा जुड़े रहिए, सुनते रहिए, आनंदित होते रहिए। जी आपने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया माता जी। और अभी वही फर्क होता है, आप जैसे कहते हैं अभी जैसे क्वेश्चन पूछे तो आप कोरिलेट कर सकते हैं माता जी। हम लोग क्या संस्कृत है तो बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं माता जी। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग माय डाउट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यू वेलकम माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद जानकी माता जी, बहुत ही सुंदर आपने सेशन लिया, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। जैसे श्रील प्रभुपाद की कहते हैं ना कि गौर पूर्णिमा आ रही है, तो अभी हम लोग उस माइंड सेट में आ रहे हैं कि हाँ चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कल से ये सेशन शुरू हुआ, तो आप सब बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। धन्यवाद। माता जी आप थैंक यू सो मच बस गोवर्धन प्रार्थना और चित्र के कर सकते हैं, नरसिंह आरती से कर सकते हैं आज के सेशन। धन्यवाद जानकी माता जी। थैंक यू माता जी। सॉरी फॉर टेकिंग मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय हो गया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। नहीं माता जी, सुंदर सेशन था। तो समय तो ये जो सेमिनार इस तरह के होते हैं उसमें समय